आज हम सब परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की उस दिव्य लीला के बारे में चर्चा करेंगे जिसने समस्त संसार को एक नई राह दिखाई है। जब हम श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन को देखते हैं तो हमें एक ऐसे महापुरुष के दर्शन होते हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। महाराज जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, परंतु बचपन से ही उनमें असाधारण गुण दिखाई देने लगे थे। जब अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे, तब बालक आशुतोष ध्यान में लीन रहते थे और सत्य की खोज में निमग्न रहते थे। उनके माता पिता ने देखा कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य से इस धरती पर अवतरित हुआ है। समय बीतने के साथ साथ महाराज जी की आध्यात्मिक शक्तियां और भी प्रबल होती गईं और उन्होंने अनेकों लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाना शुरू किया। महाराज जी ने जब युवावस्था में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि संसार दुहक और कष्टों से भरा हुआ है। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ था और लोग माया के जाल में फंसे हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इस संसार के दुहकों का अंत हो सके। इसी खोज में महाराज जी ने अपना घर त्याग दिया और सत्य की तलाश में निकल पड़े। वे जंगलों में गए, पर्वतों की गुफाओं में तपस्या की, अनेक संतों और महात्माओं से मिले, परंतु उनका मन शांत नहीं हुआ। अंततः एक दिन जब वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे तो उन्हें परम सत्य का साक्षात्कार हुआ। उस दिन महाराज जी को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि दुख का कारण क्या है और इससे मुक्ति का मार्ग क्या है। यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद महाराज जी ने निश्चय किया कि वे इस ज्ञान को समस्त मानवता तक पहुंचाएंगे ताकि सभी लोग दुखों से मुक्त हो सकें। जो लोग महाराज जी की इस दिव्य कथा को सुन रहे हैं और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमारी महाराज जी के चरणों में एक छोटी सी सेवा है और आपका सहयोग हमें और अधिक लोगों तक महाराज जी के संदेश को पहुंचाने में मदद करेगा। महाराज जी ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले 5 साधकों को उपदेश दिया। ये वही 5 साधक थे जो पहले उनके साथ तपस्या कर रहे थे, परंतु जब महाराज जी ने कठोर तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया था तो वे उन्हें छोड़कर चले गए थे। जब महाराज जी उनके पास पहुंचे तो पहले तो उन्होंने महाराज जी से बात करने से मना कर दिया, परंतु जब उन्होंने महाराज जी के तेजस्वी मुख को देखा और उनकी दिव्य आभा को महसूस किया तो वे समझ गए कि महाराज जी को कोई विशेष अनुभूति हुई है। महाराज जी ने उन्हें 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। पहला सत्य है कि जीवन में दुख है, दूसरा सत्य है कि दुख का कारण है, तीसरा सत्य है कि दुख का निवारण संभव है और चौथा सत्य है कि दुख के निवारण का मार्ग है। इस मार्ग को महाराज जी ने अष्टांगिक मार्ग कहा, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। महाराज जी के उपदेशों की विशेषता यह है कि उन्होंने कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि हमेशा तर्क और विवेक पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि वह शास्त्रों में लिखी है या किसी गुरु ने कही है, बल्कि उसे अपने विवेक की कसौटी पर परखो और यदि वह सत्य लगे तभी उसे स्वीकार करो। महाराज जी ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जिसका अर्थ है कि न तो अत्यधिक भोग में लिप्त रहो और न ही अत्यधिक तपस्या करो, बल्कि एक संतुलित जीवन जियो। उन्होंने बताया कि मनुष्य का मन ही सभी दुखों और सुखों का कारण है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। महाराज जी ने ध्यान और विपश्यना की विधि सिखाई, जिससे व्यक्ति अपने मन को शांत कर सके और अपने भीतर की सच्चाई को जान सके। एक बार की बात है, जब महाराज जी एक गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने मृत पुत्र को लेकर रो रही थी। वह महाराज जी के पास आई और बोली कि महाराज, कृपा करके मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। महाराज जी ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, परंतु तुम्हें एक काम करना होगा। तुम जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के दाने ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री गांव के हर घर में गई, परंतु उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। अंत में वह समझ गई कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है और सभी को एक दिन इस संसार से जाना होगा। इस प्रकार महाराज जी ने उसे मृत्यु के सत्य को स्वीकार करना सिखाया और उसके दुहक को कम किया। प्रिय दर्शकों, यदि आप महाराज जी के इन अमृत वचनों से प्रभावित हैं और उनके और उपदेश सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ये महाराज जी के प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण का एक छोटा सा प्रयास है। महाराज जी ने अपने जीवन काल में अनेकों चमत्कार किए, परंतु वे कभी भी इन चमत्कारों को महत्व नहीं देते थे। उनका कहना था कि वास्तविक चमत्कार तो मनुष्य के हृदय परिवर्तन में है। जब एक क्रोधी व्यक्ति शांत हो जाता है, जब एक लालची व्यक्ति दानी बन जाता है, जब एक अहंकारी व्यक्ति विनम्र हो जाता है, तो यही सबसे बड़ा चमत्कार है। महाराज जी ने समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। उनमें राजा भी थे और भिखारी भी, विद्वान भी थे और अनपढ़ भी, स्त्रियां भी थीं और पुरुष भी। महाराज जी ने कभी भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उनका कहना था कि सभी मनुष्य समान हैं और सभी में बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता है। महाराज जी के उपदेशों में करुणा का विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि सभी प्राणी दुख से मुक्ति चाहते हैं और सुख की कामना करते हैं। महाराज जी ने अहिंसा पर बहुत जोर दिया और कहा कि न केवल शारीरिक हिंसा से बचना चाहिए, बल्कि मानसिक और वाचिक हिंसा से भी बचना चाहिए। उन्होंने पंचशील के सिद्धांत दिए, जिनमें प्राणी हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशीले पदार्थों का सेवन न करना शामिल है। ये सिद्धांत एक सदाचारी जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं और इनका पालन करने से व्यक्ति के जीवन में शांति और संतुष्टि आती है। महाराज जी ने संघ की स्थापना की, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियां शामिल थे। ये लोग अपना जीवन धर्म के प्रचार प्रसार और साधना में लगाते थे। महाराज जी ने गृहस्थों के लिए भी उपदेश दिए और बताया कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। उन्होंने कहा कि गृहस्थों को अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ईमानदारी से जीविका कमानी चाहिए और समाज की सेवा करनी चाहिए। महाराज जी ने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने कहा कि स्त्रियों में भी पुरुषों के समान ही आध्यात्मिक क्षमता है और वे भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। अब हम उस महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जिसके लिए आज हम सब यहां एकत्रित हुए हैं, महाराज जी का समाधि में जाना। महाराज जी ने अपने शिष्यों को बताया है कि समाधि एक ऐसी अवस्था है जहां साधक अपनी चेतना को शरीर से परे ले जाता है और ब्रह्मांड की चेतना से एकाकार हो जाता है। यह कोई साधारण ध्यान की अवस्था नहीं है, बल्कि एक अत्यंत उच्च आध्यात्मिक अवस्था है जहां साधक काल और स्थान की सीमाओं से परे चला जाता है। महाराज जी ने बताया कि जब कोई महापुरुष समाधि में जाता है तो वह अपनी इच्छा से अपने प्राणों को नियंत्रित करता है और अपने शरीर को एक विशेष अवस्था में रखता है। इस अवस्था में शरीर की सभी क्रियाएं अत्यंत धीमी हो जाती हैं, परंतु चेतना पूर्ण रूप से जागृत रहती है। यदि आप महाराज जी की इस दिव्य लीला को और गहराई से समझना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें महाराज जी के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करेगा। महाराज जी ने अपने शिष्यों को समझाया है कि समाधि में जाने का निर्णय कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि यह एक सुविचारित और दिव्य योजना का हिस्सा है। महाराज जी ने देखा कि संसार में अधर्म बढ़ रहा है। लोग भौतिकवाद में इतने डूब गए हैं कि उन्हें अध्यात्म की कोई चिंता नहीं है। ऐसे समय में महाराज जी ने सोचा कि यदि वे समाधि की इस अवस्था में जाकर एक उदाहरण प्रस्तुत करें तो शायद लोगों का ध्यान फिर से अध्यात्म की ओर जाए। महाराज जी की समाधि केवल एक व्यक्तिगत साधना नहीं है, बल्कि यह समस्त मानवता के कल्याण के लिए की गई एक महान तपस्या है। वे समाधि में रहकर भी अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते रहते हैं और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा निरंतर संसार में प्रवाहित होती रहती है। महाराज जी ने अपने शिष्यों से कहा है कि समाधि की अवस्था में वे ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियों के साथ कार्य कर रहे हैं। वे मानवता के सामूहिक कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं और विश्व में शांति और सद्भावना का प्रसार कर रहे हैं। महाराज जी की यह समाधि एक जीवित समाधि है, जहां उनका शरीर एक दिव्य अवस्था में संरक्षित है। यह वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य है कि कैसे महाराज जी का शरीर बिना किसी बाहरी संरक्षण के इतने लंबे समय तक सुरक्षित है। यह महाराज जी की योग शक्ति का प्रमाण है और इससे सिद्ध होता है कि योग के माध्यम से मनुष्य प्रकृति के नियमों को भी नियंत्रित कर सकता है। महाराज जी के शिष्यों का मानना है
कि महाराज जी ने समाधि में जाकर एक महान यज्ञ प्रारंभ किया है। यह यज्ञ केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए है। महाराज जी ने कहा था कि एक समय आएगा जब संसार में महान परिवर्तन होंगे और मानवता एक नए युग में प्रवेश करेगी। इस नए युग में अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय होगा, सभी धर्मों में एकता स्थापित होगी और विश्व में शांति का साम्राज्य होगा। महाराज जी की समाधि इसी महान परिवर्तन की तैयारी है और वे अपनी तपस्या से इस परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा का सृजन कर रहे हैं। महाराज जी ने अपने जीवन में अनेक बार कहा है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जब वे समाधि में गए तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे दुखी न हों, क्योंकि वे कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक अलग रूप में उनके साथ ही रहेंगे। महाराज जी की समाधि ने उनके शिष्यों के विश्वास को और मजबूत किया है और उन्हें यह सिखाया है कि गुरु केवल भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि एक शाश्वत चेतना है जो सदैव अपने शिष्यों के साथ रहती है। महाराज जी के शिष्य उनकी शिक्षाओं को जीवित रखे हुए हैं और निरंतर उनके संदेश को संसार में फैला रहे हैं। प्रिय साधकों, यदि आप भी महाराज जी की इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये महाराज जी के चरणों में हमारी एक विनम्र सेवा है। महाराज जी ने हमें सिखाया है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार करना है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक दिव्य चिंगारी है और साधना के माध्यम से इस चिंगारी को प्रज्वलित किया जा सकता है। महाराज जी ने विभिन्न प्रकार की साधना विधियां सिखाईं, जिनमें ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जप और सेवा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि साधना केवल एकांत में बैठकर ध्यान करना नहीं है, बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी साधना की जा सकती है। जब हम अपने कार्य को पूर्ण समर्पण और एकाग्रता से करते हैं तो वह भी एक साधना बन जाती है। महाराज जी के उपदेशों में कर्म के सिद्धांत का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है और कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। परंतु महाराज जी ने यह भी बताया कि कर्म के बंधन से मुक्ति संभव है। जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है, तो वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। महाराज जी ने स्वयं अपने जीवन में इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अथक परिश्रम से लोगों की सेवा की, परंतु कभी भी किसी प्रतिफल की अपेक्षा नहीं की। महाराज जी की शिक्षाओं में संयम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि इंद्रियों पर संयम रखना आवश्यक है, क्योंकि अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। परंतु संयम का अर्थ दमन नहीं है, बल्कि इंद्रियों का सदुपयोग है। महाराज जी ने बताया कि भोजन में संयम, वाणी में संयम, विचारों में संयम और व्यवहार में संयम रखना चाहिए। जब व्यक्ति संयमित जीवन जीता है तो उसके भीतर एक विशेष प्रकार की शक्ति का विकास होता है, जो उसे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करती है। महाराज जी ने गुरु की महिमा के बारे में भी विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि गुरु ही शिष्य को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। परंतु महाराज जी ने यह भी कहा कि गुरु केवल मार्ग दिखाता है, चलना तो शिष्य को स्वयं ही पड़ता है। गुरु की कृपा से शिष्य के जीवन में परिवर्तन आता है, परंतु यह कृपा तभी फलीभूत होती है जब शिष्य पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु की शिक्षाओं का पालन करता है। महाराज जी स्वयं एक आदर्श गुरु हैं, जिन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया है कि गुरु कैसा होना चाहिए। समाधि में जाने से पहले महाराज जी ने अपने शिष्यों को अनेक महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी भौतिक अनुपस्थिति में भी उनकी शिक्षाएं जीवित रहनी चाहिए और शिष्यों को इन शिक्षाओं को संसार में फैलाना चाहिए। महाराज जी ने यह भी कहा था कि वे समाधि से उस समय बाहर आएंगे जब संसार को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। यह समय कब आएगा, यह केवल महाराज जी ही जानते हैं, परंतु उनके शिष्य पूर्ण विश्वास के साथ उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब तक वे महाराज जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते रहेंगे और लोगों को अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। यदि आप महाराज जी के इस दिव्य संदेश से प्रभावित हैं और उनकी शिक्षाओं को और अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके महाराज जी की सेवा में अपना योगदान दें।
महाराज जी की समाधि का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे उनके शिष्यों की आस्था की परीक्षा भी हो रही है। जो सच्चे शिष्य हैं वे महाराज जी की इस लीला को समझते हैं और धैर्य के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे जानते हैं कि महाराज जी ने जो किया है वह किसी महान उद्देश्य के लिए किया है और समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। महाराज जी की समाधि ने शिष्यों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी दिया है। अब वे महाराज जी की भौतिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करके स्वयं अपने मार्ग पर चल रहे हैं। महाराज जी ने अपने जीवन काल में जो आश्रम और संस्थाएं स्थापित की थीं, वे आज भी सक्रिय हैं और महाराज जी के मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। इन आश्रमों में नियमित रूप से सत्संग, ध्यान शिविर और सेवा कार्य होते रहते हैं। हजारों लोग इन आश्रमों में आकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। महाराज जी की शिक्षाओं पर आधारित अनेक पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं, जो लोगों को अध्यात्म के मार्ग पर चलने में सहायता करती हैं। महाराज जी के संदेश को आधुनिक तकनीक के माध्यम से भी प्रसारित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। महाराज जी ने सदैव इस बात पर जोर दिया कि धर्म का वास्तविक अर्थ मानवता की सेवा है। उन्होंने कहा कि यदि हम दूसरों के दुख को कम करने में सहायता नहीं कर सकते, तो हमारी साधना व्यर्थ है। महाराज जी ने स्वयं अनेक सेवा कार्य किए और अपने शिष्यों को भी सेवा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अस्पताल, विद्यालय और अनाथालय स्थापित किए, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा की जाती है। महाराज जी का मानना था कि सेवा के माध्यम से व्यक्ति अपने अहंकार को कम कर सकता है और दूसरों के साथ एकात्मता का अनुभव कर सकता है। महाराज जी की शिक्षाओं में पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमारी माता है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। महाराज जी ने बताया कि जब मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहता है तो वह स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। उन्होंने वृक्षारोपण को एक पवित्र कार्य बताया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम कुछ वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। महाराज जी ने जल संरक्षण, वायु शुद्धता और भूमि की उर्वरता बनाए रखने के उपाय भी बताए। उनका कहना था कि यदि हम प्रकृति का शोषण करते रहेंगे तो एक दिन प्रकृति हमसे इसका बदला लेगी। अब जब हम महाराज जी की समाधि के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि यह केवल एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक संदेश है। महाराज जी ने यह दिखाया है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है। उन्होंने यह भी सिद्ध किया है कि योग की शक्ति से मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। महाराज जी की समाधि विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक सेतु है, जो दिखाता है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप महाराज जी की इस अद्भुत गाथा से प्रेरित हैं और उनके अन्य उपदेशों को भी सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह महाराज जी के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। महाराज जी के जीवन की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि सत्य की खोज में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने स्वयं अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। जब उन्होंने पहली बार ध्यान करना शुरू किया था तो उनका मन भी भटकता था, विचार आते थे, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं खोया। निरंतर अभ्यास से उन्होंने अपने मन को वश में किया और अंततः परम सत्य को प्राप्त किया। महाराज जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हम दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। महाराज जी ने बताया कि मनुष्य के दुख का मूल कारण अविद्या अर्थात अज्ञान है। जब तक व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक वह माया के जाल में फंसा रहता है। महाराज जी ने इस अविद्या को दूर करने के उपाय बताए, जिनमें सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान और गुरु की कृपा प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो उसके सभी भय और चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। यह ज्ञान केवल बौद्धिक समझ से नहीं आता, बल्कि गहन साधना और अनुभव से आता है। महाराज जी की समाधि के पीछे एक गूढ़ संदेश यह भी है कि आने वाले समय में मानवता को एक महान परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होगी। जो लोग अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं वे इस परीक्षा में सफल होंगे और एक नए युग का निर्माण करेंगे। महाराज जी ने अपनी समाधि के माध्यम से एक आध्यात्मिक ऊर्जा का क्षेत्र निर्मित किया है, जो उनके भक्तों की रक्षा करता है और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
यह ऊर्जा क्षेत्र निरंतर विस्तृत हो रहा है और अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित कर रहा है। महाराज जी ने अपने उपदेशों में प्रेम की महत्ता पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रेम ही वह शक्ति है जो संसार को एक सूत्र में बांधती है। जब हम दूसरों से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमारे और उनके बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। महाराज जी ने निस्वार्थ प्रेम की शिक्षा दी जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। उन्होंने कहा कि जब हम बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं तो हमारा हृदय विशाल हो जाता है और हम परमात्मा के निकट पहुंच जाते हैं। महाराज जी स्वयं प्रेम की साक्षात मूर्ति थे और उनके दर्शन मात्र से लोगों के हृदय में प्रेम की धारा बहने लगती थी। जैसे जैसे हम महाराज जी की शिक्षाओं की गहराई में जाते हैं, हमें यह समझ आता है कि उनका संदेश कितना व्यापक और गहन है। महाराज जी ने केवल व्यक्तिगत मुक्ति की बात नहीं की, बल्कि समाज के समग्र कल्याण की बात की। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी लोग प्रेम, करुणा और सहयोग के साथ रहें। महाराज जी ने जातिवाद, सांप्रदायिकता और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और सभी मनुष्यों की समानता का संदेश दिया। उनका मानना था कि जब तक समाज में असमानता और अन्याय है, तब तक वास्तविक धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। प्रिय दर्शकों, महाराज जी की यह पावन कथा अभी भी जारी है और यदि आप इसे पूर्ण रूप से सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और महाराज जी के चरणों में यह सेवा अर्पित करें। अंत में, महाराज जी का समाधि में जाना हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का भोग करना नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति करना है। महाराज जी ने अपने जीवन और समाधि के माध्यम से यह संदेश दिया है कि मनुष्य की क्षमताएं असीमित हैं और यदि वह सच्चे मन से प्रयास करे तो वह परमात्मा के साथ एकाकार हो सकता है। महाराज जी की समाधि एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो अंधकार में भटकने वाली आत्माओं को सही मार्ग दिखाता है। उनके शिष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जानते हैं कि जब सही समय आएगा तो महाराज जी पुनः प्रकट होंगे और मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। ये विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और इसी विश्वास के बल पर हम महाराज जी की शिक्षाओं को जीवित रखे हुए हैं। महाराज जी ने हमें सिखाया है कि समाधि केवल शरीर को स्थिर करना नहीं है, बल्कि यह चेतना की एक ऐसी उच्च अवस्था है जहां साधक समस्त ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाता है। जब महाराज जी ने समाधि लेने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपने वरिष्ठ शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि यह समय आ गया है जब मुझे एक महान कार्य के लिए समाधि में जाना होगा। शिष्यों के मन में अनेक प्रश्न थे, परंतु महाराज जी ने उन्हें समझाया कि यह समाधि कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि युगों युगों में एक बार होने वाली दिव्य घटना है। महाराज जी ने बताया कि जिस प्रकार प्राचीन काल में महान योगी और ऋषि समाधि में जाकर ब्रह्मांडीय शक्तियों से संपर्क स्थापित करते थे और मानवता के कल्याण के लिए दिव्य ऊर्जा को धरती पर लाते थे, उसी प्रकार वे भी इस समाधि के माध्यम से एक विशेष कार्य संपन्न करेंगे। महाराज जी के समाधि में जाने के दिन का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह दिन साधारण शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। उस दिन प्रातःकाल से ही आश्रम में एक दिव्य वातावरण था। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, वायु में एक विशेष प्रकार की सुगंध थी और सूर्य की किरणें भी असाधारण रूप से तेजस्वी थीं। महाराज जी ने स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए और ध्यान कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे चिंतित न हों, क्योंकि वे कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक अलग स्तर पर कार्य करेंगे। महाराज जी ने समझाया कि शरीर केवल एक माध्यम है और वास्तविक कार्य चेतना के स्तर पर होता है। उन्होंने कहा कि समाधि में रहते हुए भी वे अपने शिष्यों के साथ रहेंगे और उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। जब महाराज जी ने आंखें बंद कीं और ध्यान में बैठे तो उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज प्रकट हुआ। धीरे धीरे उनकी श्वास धीमी होती गई और वे गहन समाधि में चले गए। महाराज जी की समाधि के बाद से आश्रम में निरंतर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। अनेक भक्तों ने बताया है कि जब वे महाराज जी की समाधि स्थल के पास जाते हैं तो उन्हें एक विशेष प्रकार की शांति और आनंद का अनुभव होता है। कई लोगों ने यह भी बताया है कि उन्होंने महाराज जी को स्वप्न में देखा है और महाराज जी ने उन्हें मार्गदर्शन दिया है। ये सब घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि महाराज जी भले ही भौतिक रूप से समाधि में हों, परंतु वे सूक्ष्म रूप से सक्रिय हैं और अपने भक्तों की सहायता कर रहे हैं। महाराज जी के वरिष्ठ शिष्यों का कहना है कि महाराज जी ने उन्हें बताया था कि समाधि की अवस्था में
वे विश्व के विभिन्न भागों में जाकर आध्यात्मिक कार्य करते हैं और जहां भी अधर्म बढ़ रहा है वहां धर्म की स्थापना के लिए सूक्ष्म रूप से कार्य करते हैं। यदि आप महाराज जी की इस दिव्य लीला को और गहराई से समझना चाहते हैं और उनकी शिक्षाओं से लाभान्वित होना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह महाराज जी के प्रति हमारी श्रद्धा का एक छोटा सा प्रतीक है। महाराज जी ने अपने जीवन में अनेक बार इस बात पर जोर दिया कि आध्यात्मिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है और इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक साधक को भी सिद्धि प्राप्त करने में समय लगता है। महाराज जी ने कहा कि साधना के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, परंतु जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहता है वह अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। उन्होंने यह भी बताया कि साधना केवल बाहरी क्रियाकलाप नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और अन्य विकारों से मुक्त होता है। महाराज जी ने स्वयं अपने जीवन में इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सभी प्रकार के विकारों पर विजय प्राप्त की और एक पूर्ण सिद्ध पुरुष बने। महाराज जी की शिक्षाओं में ध्यान का विशेष महत्व है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की ध्यान विधियां सिखाईं जो विभिन्न स्तर के साधकों के लिए उपयुक्त हैं। प्रारंभिक साधकों के लिए उन्होंने श्वास पर ध्यान केंद्रित करने की विधि बताई। इसमें साधक अपनी श्वास के आने जाने को देखता है और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। अधिक उन्नत साधकों के लिए महाराज जी ने निर्विकल्प समाधि की विधि सिखाई, जिसमें साधक सभी विचारों से परे चला जाता है और शुद्ध चेतना में स्थित हो जाता है। महाराज जी ने बताया कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक शैली है। जब व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक करता है तो उसका पूरा जीवन ही एक ध्यान बन जाता है। महाराज जी के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बुद्धत्व की क्षमता है। उन्होंने कहा कि हम सभी संभावित बुद्ध हैं और केवल अज्ञान के कारण हम अपनी वास्तविक प्रकृति को नहीं पहचान पाते। महाराज जी ने बताया कि जब व्यक्ति अपने भीतर की इस दिव्य क्षमता को पहचान लेता है और उसे विकसित करने के लिए प्रयास करता है तो वह भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। यह एक क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि इससे पहले लोग सोचते थे कि केवल कुछ विशेष व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी ने इस भ्रम को तोड़ा और बताया कि मोक्ष सभी के लिए संभव है, बशर्ते वे सच्चे मन से प्रयास करें। महाराज जी ने संगति के महत्व पर भी बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैसी संगति होती है वैसे ही विचार और संस्कार बनते हैं। यदि व्यक्ति सत्संग में जाता है, अच्छे लोगों के साथ रहता है, तो उसके विचार भी शुद्ध और उन्नत होते हैं। इसके विपरीत यदि व्यक्ति बुरी संगति में रहता है तो उसके विचार भी दूषित हो जाते हैं। महाराज जी ने अपने आश्रमों में ऐसा वातावरण बनाया जहां साधक अच्छी संगति में रह सकें और एक दूसरे से प्रेरणा ले सकें। उन्होंने कहा कि सामूहिक साधना में एक विशेष शक्ति होती है और जब अनेक साधक एक साथ मिलकर ध्यान करते हैं तो एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण होता है जो सभी की साधना में सहायक होता है। प्रिय साधकों, महाराज जी की कृपा से हम यह पावन कथा आप तक पहुंचा रहे हैं। यदि आप भी महाराज जी के भक्त हैं और उनकी शिक्षाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराज जी ने जीवन भर इस बात का प्रचार किया कि धर्म कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। उन्होंने कहा कि वास्तविक धर्म वह है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े, प्रेम और करुणा सिखाए और सभी प्राणियों के कल्याण की भावना जगाए। महाराज जी ने अनेक धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध किया और लोगों को तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि धर्म और विज्ञान में कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। विज्ञान बाह्य जगत के रहस्यों को खोलता है, जबकि धर्म आंतरिक जगत के रहस्यों को उद्घाटित करता है। महाराज जी ने अपने अनेक प्रवचनों में आधुनिक विज्ञान की खोजों का उल्लेख किया और बताया कि कैसे ये खोजें प्राचीन आध्यात्मिक सत्यों की पुष्टि करती हैं। महाराज जी के जीवन की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना वह है जब उन्होंने एक कुष्ठ रोगी की सेवा की। उस समय लोग कुष्ठ रोगियों से दूर रहते थे और उन्हें अछूत मानते थे, परंतु महाराज जी ने उस रोगी को अपने हाथों से स्नान कराया, उसके घावों पर दवा लगाई और उसे भोजन कराया। जब शिष्यों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो महाराज जी ने कहा कि प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का वास है
और जब हम किसी की सेवा करते हैं तो वास्तव में हम परमात्मा की ही सेवा करते हैं। इस घटना ने अनेक लोगों के हृदय को छुआ और उन्हें सच्ची सेवा का अर्थ समझाया। महाराज जी ने सदैव यह सिखाया कि सेवा करते समय कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। महाराज जी की समाधि के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इसे एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि मानव शरीर में ऐसी क्षमताएं हैं जिनके बारे में आधुनिक विज्ञान अभी भी अनभिज्ञ है। योग और ध्यान के माध्यम से इन क्षमताओं को जागृत किया जा सकता है। महाराज जी की समाधि इस बात का जीवंत प्रमाण है कि योगी अपने शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है। उनका शरीर समाधि में होने के बावजूद भी क्षय नहीं हो रहा है, जो वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। कई वैज्ञानिकों ने महाराज जी की समाधि का अध्ययन करने की कोशिश की है, परंतु वे इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। यह घटना आध्यात्म की शक्ति और मानव क्षमताओं की असीमितता का प्रमाण है। महाराज जी ने अपने उपदेशों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संन्यास का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे अनासक्त रहना है। महाराज जी ने गृहस्थ जीवन की महिमा बताई और कहा कि एक गृहस्थ भी यदि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए साधना करे तो वह भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन्होंने माता पिता की सेवा, पति पत्नी के आपसी प्रेम और सम्मान, बच्चों के उचित पालन पोषण और समाज सेवा को धर्म का अंग बताया। महाराज जी का कहना था कि जब व्यक्ति अपने सभी कर्तव्यों को निष्काम भाव से करता है तो वह कर्मयोगी बन जाता है। महाराज जी के जीवन में करुणा की अनेक घटनाएं हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं। एक बार एक चोर महाराज जी के आश्रम में चोरी करने आया। जब वह पकड़ा गया तो शिष्य उसे पुलिस को सौंपना चाहते थे, परंतु महाराज जी ने उसे क्षमा कर दिया और उससे पूछा कि वह चोरी क्यों करता है। जब पता चला कि वह गरीबी के कारण चोरी करने को मजबूर है तो महाराज जी ने उसे आश्रम में काम दिया और उसके परिवार की सहायता की। वह चोर महाराज जी की करुणा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने चोरी छोड़ दी और एक सच्चा भक्त बन गया। इस प्रकार महाराज जी ने प्रेम और करुणा से एक व्यक्ति का जीवन बदल दिया। यदि आप भी महाराज जी की करुणा और प्रेम से प्रभावित हैं और उनके और उपदेश सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके महाराज जी की सेवा में अपना योगदान दें। महाराज जी ने मृत्यु के भय को दूर करने के अनेक उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह केवल शरीर की मृत्यु है, आत्मा अमर है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। महाराज जी ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को विस्तार से समझाया और बताया कि हमारे वर्तमान जीवन के कर्म ही हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा अगला जन्म भी अच्छा हो। परंतु महाराज जी ने यह भी कहा कि वास्तविक लक्ष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना है और यह मुक्ति केवल आत्म साक्षात्कार से ही संभव है। महाराज जी की शिक्षाओं में विनम्रता का विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि अहंकार मनुष्य के पतन का कारण है और विनम्रता उसकी उन्नति का मार्ग है। महाराज जी स्वयं अत्यंत विनम्र थे और कभी भी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते थे। जब लोग उनकी प्रशंसा करते थे तो वे कहते थे कि यह सब गुरु की कृपा है और मैं तो केवल एक साधारण सेवक हूं। महाराज जी ने अपने शिष्यों को भी विनम्रता का पाठ पढ़ाया और कहा कि जितना व्यक्ति विनम्र होता है उतना ही वह महान बनता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार फलों से लदा वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति विनम्र हो जाता है। महाराज जी के समाधि में जाने के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को संकलित किया और अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया। ये पुस्तकें आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। महाराज जी की शिक्षाएं केवल सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि व्यावहारिक मार्गदर्शन हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। चाहे वह एक व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, किसान हो या गृहिणी हो, सभी महाराज जी की शिक्षाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। महाराज जी ने धर्म को इतना सरल और व्यावहारिक बनाया कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी इसे समझ और अपना सके। महाराज जी ने स्त्री शिक्षा और स्त्री सशक्तिकरण पर भी बहुत जोर दिया।
उस समय जब समाज में स्त्रियों को पुरुषों से कम समझा जाता था, महाराज जी ने कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं और दोनों में समान आध्यात्मिक क्षमता है। उन्होंने अनेक महिला शिष्याओं को दीक्षा दी और उन्हें धर्म प्रचार के लिए भेजा। महाराज जी ने कहा कि एक शिक्षित और जागरूक माता ही अच्छे संस्कार दे सकती है और समाज का निर्माण कर सकती है। उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा और अन्य सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। महाराज जी की समाधि एक ऐसी घटना है जिसने आध्यात्मिक जगत में एक नया अध्याय जोड़ा है। यह केवल एक व्यक्तिगत साधना नहीं है, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक संदेश है कि मनुष्य की क्षमताएं असीमित हैं और वह असंभव को भी संभव बना सकता है। महाराज जी की समाधि ने यह सिद्ध किया है कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण विज्ञान है जिसके माध्यम से मनुष्य प्रकृति के नियमों को भी नियंत्रित कर सकता है। अनेक वैज्ञानिक और चिकित्सक महाराज जी की समाधि का अध्ययन करने आए हैं और वे सभी इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि कैसे एक शरीर बिना भोजन और पानी के इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है। प्रिय दर्शकों, महाराज जी की यह अद्भुत गाथा अभी भी जारी है। यदि आप चाहते हैं कि महाराज जी का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराज जी ने अपने जीवन में अनेक रोगियों को स्वस्थ किया, परंतु वे कहते थे कि वास्तविक रोग शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक है। जब मन में क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और द्वेष के विकार होते हैं तो शरीर भी रोगी हो जाता है। महाराज जी ने मन की शुद्धि के अनेक उपाय बताए, जिनमें ध्यान, प्राणायाम, सत्संग और सेवा प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि जब मन शुद्ध और शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। महाराज जी ने आयुर्वेद और योग के समन्वय से एक समग्र चिकित्सा पद्धति विकसित की, जिससे अनेक असाध्य रोगों का इलाज संभव हुआ। उनके आश्रमों में आज भी निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती है। महाराज जी के उपदेशों में शांति का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि वास्तविक शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब तक मन अशांत है, तब तक बाहरी परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल क्यों न हों, व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। महाराज जी ने मन की शांति के लिए अनेक उपाय बताए। उन्होंने कहा कि इच्छाओं को नियंत्रित करना, संतोष का भाव रखना, क्षमा करना और दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखना मन की शांति के लिए आवश्यक है। महाराज जी ने विश्व शांति के लिए भी कार्य किया और कहा कि जब तक व्यक्तियों के मन में शांति नहीं होगी, तब तक विश्व में भी शांति स्थापित नहीं हो सकती। महाराज जी की एक अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि सत्य की खोज में कभी भी अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए और जो बात तर्कसंगत और न्याय संगत लगे उसी को स्वीकार करना चाहिए। महाराज जी ने अपने शिष्यों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि संदेह का समाधान होना आवश्यक है, अन्यथा श्रद्धा दृढ़ नहीं हो सकती। उन्होंने धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों का खुलकर विरोध किया और लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। महाराज जी के जीवन का एक प्रेरणादायक प्रसंग यह है कि एक बार एक धनी व्यक्ति उनके पास आया और कहने लगा कि मेरे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति, परिवार, परंतु फिर भी मैं दुखी हूं। महाराज जी ने उससे कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु तुम्हारे पास स्वयं तुम नहीं हो। जब तक व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, तब तक वह कितना भी धन संपत्ति एकत्र कर ले, वह संतुष्ट नहीं हो सकता। महाराज जी ने उस व्यक्ति को ध्यान की विधि सिखाई और कुछ समय बाद वह व्यक्ति आंतरिक शांति और संतुष्टि का अनुभव करने लगा। महाराज जी की समाधि के रहस्य को समझने के लिए हमें योग के गूढ़ सिद्धांतों को समझना होगा। योग शास्त्रों में कहा गया है कि जब योगी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके सहस्रार चक्र तक पहुंचा देता है, तो वह समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है। इस अवस्था में योगी का शरीर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा से संचालित होता है और सामान्य जैविक नियम उस पर लागू नहीं होते। महाराज जी ने इस उच्चतम योग सिद्धि को प्राप्त किया है और वे इस समाधि के माध्यम से ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकाकार हैं। उनकी यह समाधि केवल एक यौगिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए की गई एक महान तपस्या है। यदि आप महाराज जी की इस दिव्य लीला से प्रेरित हैं और उनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दें। महाराज जी ने भक्ति के मार्ग को भी महत्वपूर्ण बताया है।
उन्होंने कहा कि ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मार्ग अलग अलग प्रकृति के लोगों के लिए हैं, परंतु अंततः सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग सबसे सरल है क्योंकि इसमें केवल प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। महाराज जी ने कहा कि जब भक्त पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से परमात्मा को पुकारता है तो परमात्मा अवश्य उसकी पुकार सुनते हैं। उन्होंने अनेक भक्ति गीतों की रचना की जो आज भी उनके भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। महाराज जी की भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, बल्कि यह हृदय से निकली सच्ची पुकार थी। महाराज जी के जीवन में दया की अनेक घटनाएं हैं। एक बार एक पक्षी शिकारी के जाल में फंस गया था और छटपटा रहा था। महाराज जी ने उस पक्षी को देखा और तुरंत उसे जाल से मुक्त किया। शिकारी क्रोधित होकर महाराज जी के पास आया, परंतु जब उसने महाराज जी के तेजस्वी मुख को देखा तो उसका क्रोध शांत हो गया। महाराज जी ने उससे कहा कि जिस प्रकार तुम जीना चाहते हो उसी प्रकार यह पक्षी भी जीना चाहता है। तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम किसी के प्राण ले लो? शिकारी महाराज जी की बात से इतना प्रभावित हुआ कि उसने शिकार करना छोड़ दिया और शाकाहारी बन गया। महाराज जी ने प्राणायाम की महत्ता पर विशेष बल दिया है। उन्होंने बताया कि प्राण ही जीवन है और प्राणायाम के माध्यम से प्राण को नियंत्रित किया जा सकता है। जब प्राण नियंत्रित होता है तो मन भी नियंत्रित हो जाता है। महाराज जी ने विभिन्न प्रकार के प्राणायाम सिखाए, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी आदि। उन्होंने कहा कि नियमित प्राणायाम से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। महाराज जी ने स्वयं प्रतिदिन घंटों प्राणायाम किया और अपनी प्राण शक्ति को इतना विकसित किया कि वे समाधि की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सके। महाराज जी का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आध्यात्मिकता केवल वृद्धावस्था के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीवन की शुरुआत से ही अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए जाएं, तो वे बड़े होकर अच्छे नागरिक बनेंगे। महाराज जी ने बाल शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और अनेक विद्यालय स्थापित किए जहां आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जीविका कमाना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास है। महाराज जी की समाधि ने उनके शिष्यों के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा है। अब वे महाराज जी की भौतिक उपस्थिति के बिना भी उनकी शिक्षाओं को जीवित रखे हुए हैं और निरंतर उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। यह महाराज जी की शिक्षाओं की शक्ति का प्रमाण है कि वे उनकी भौतिक अनुपस्थिति में भी प्रभावी हैं। शिष्यों का मानना है कि महाराज जी की समाधि एक परीक्षा भी है, जो यह देख रही है कि कौन सच्चा शिष्य है और कौन केवल दिखावे के लिए भक्ति करता है। जो सच्चे शिष्य हैं वे इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और महाराज जी की कृपा के पात्र बनेंगे। अंत में यह कहना उचित होगा कि महाराज जी का जीवन और उनकी समाधि हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया है कि मनुष्य केवल एक भौतिक प्राणी नहीं है, बल्कि उसमें दिव्य क्षमताएं हैं। यदि हम महाराज जी की शिक्षाओं का पालन करें और सच्चे मन से साधना करें तो हम भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। महाराज जी की समाधि हमें यह संदेश देती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, और जो व्यक्ति जीवन में सत्य के मार्ग पर चलता है वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है।